This question has statement 1 and statement 2. Of the four choices given after the statements, choose the one that best describe the two statement. Statement 1 says, if you push on a cart being pulled by a horse so that it does not move, the cart pushes you back with an equal and opposite force. Statement 2, the cart does not move because the force described in statement 1 cancel each other. समरी क्या है? दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जिसमें एक गाड़ी है जो कि एक घोड़े के द्वारा पुल करी जा रही है, लेकिन वो पुल हो नहीं रही है, फिलहाल वो रेस्ट पे है और आप उस गाड़ी को धक्का दे रहे हो ताकि वो चल पड़े, अभी भी वो नहीं चल रही है। तो इस परिस्थिति में जो आप फोर्स लगाओगे, गाड़ी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है स्टेटमेंट 1 में। क्या ये सही है? स्टेटमेंट 2 की बात अभी हम कर लेंगे। पहले आप बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये गाड़ी बना ली गई और इसमें ये पहिए वगैरह बना लिए और यहाँ पे ये गाड़ी घोड़ा हो गया। ये चलिए घोड़ा बना दिया मैंने। घोड़ा क्या है, गाड़ी को खींच नहीं रहा है अभी, इसलिए गाड़ी कहीं जा नहीं रही है। तो गाड़ी तो ले जाना है, घोड़े का मूड नहीं है। आपने धक्का लगाना शुरू किया। आपने धक्का लगाया तो गाड़ी आगे जानी चाहिए लेकिन जाएगी नहीं। मतलब क्वेश्चन में कह रहे हैं जा नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है? थिंक अबाउट दैट। आपने मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या गाड़ी पे 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा? गाड़ी आगे क्यों नहीं जा पा रही है? वो इसलिए नहीं जा पा रही है कि अगर गलती से आप यहाँ पे ऑयलिंग कर दो, फिर लगाओ फोर्स, गाड़ी खिसक जाएगी, गाड़ी चल पड़ेगी। मतलब फ्रिक्शन का रोल है यहाँ पर। 10 न्यूटन के बराबर का अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आया है जिसने गाड़ी को रोक लिया है। तो गाड़ी में नेट फोर्स नहीं बन रहा है, इसलिए गाड़ी नहीं जा रही है। नेट फोर्स क्यों नहीं बन रहा है? इसलिए नहीं बन रहा है कि जो फोर्स आप लगा रहे हो उतने ही के बराबर का अपोजिट फोर्स लगाया है किसने? इस ग्राउंड ने गाड़ी पे। तो गाड़ी पे दो इक्वल अपोजिट फोर्स हैं, ये बात तो सत्य है। नेट फोर्स गाड़ी पे 0 है, ये बात तो सत्य है, इसलिए गाड़ी नहीं जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो दो फोर्स कैंसिल किए हैं, ये कौन से दो फोर्स हैं? ये वाला 10 न्यूटन का फोर्स गाड़ी पे लग रहा है जो इस आदमी ने लगाया है, और ये वाला 10 न्यूटन का जो फोर्स है ये इस गाड़ी पे लग रहा है जो कि ग्राउंड ने लगाया है। क्या इस आदमी पे और भी कोई फोर्स लग रहा होगा? जब इस आदमी ने इस 10 न्यूटन पे लगाया और अगर इसके पैरों में ऑयलिंग हो रखी है तो पता है क्या होगा? ये आदमी पीछे स्लाइड कर सकता है। तो यहाँ पर ये स्लाइड क्यों करेगा? क्योंकि जब ये आदमी इस गाड़ी पे 10 न्यूटन लगाएगा तो ये जो गाड़ी है ये आदमी पे भी उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसकी वजह से ये जो आपका आदमी है ये बैकवर्ड स्लाइड कर सकता है। लेकिन अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि इसके नीचे ये जो ग्राउंड है उसने इस आदमी पे 10 न्यूटन का आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। तो यहाँ पर आगे पीछे इक्वल और अपोजिट ये सब बहुत हो रहा है। सावधानी से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो कैंसिल ही कर जाएंगे, उन्हें एक ही बॉडी पे लगना भी चाहिए तब कैंसिल करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन कौन है? जो गाड़ी ने इस आदमी पे लगाया है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस 10 न्यूटन, ये इस आदमी ने गाड़ी पे लगाया है। ये कैंसिल नहीं करेंगे, ये दो अलग अलग बॉडीज़ पे लगने वाले फोर्स हैं। ये 10 न्यूटन इस गाड़ी पे लग रहा है, ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 10 न्यूटन इस आदमी पे लग रहा है। वही 2 फोर्स कैंसिल कर सकते हैं जो एक ही बॉडी पे लग रहे हो। जैसे कि ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये दो अलग अलग लोगों द्वारा लगाए गए हैं। ये आदमी द्वारा लगाया गया है, ये ग्राउंड द्वारा लगाया गया है, लेकिन लग एक ही बॉडी पे रहा है ना, इसलिए ये कैंसिल कर जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में जो कह रहे हैं कार्ट पुशेज यू बैक विद इक्वल अपोजिट फोर्स, ये तो सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट कह दिए कि द कार्ट डज नॉट मूव बिकॉज द फोर्स डिस्क्राइब्ड इन स्टेटमेंट 1, मतलब रिएक्शन फोर्स बाय द गाड़ी ऑन पर्सन विल कैंसिल ईच अदर by the force applied by the person. No, by the force applied by the person and force applied by the गाड़ी, they will not cancel, they will be equal and opposite. गाड़ी के ना चलने का कारण ये है कि उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे हैं, एक आदमी ने लगाया और दूसरा ग्राउंड ने लगाया। तो ये स्टेटमेंट 2 सीम्स टू बी करेक्ट, बट नहीं, ये गलत है।